हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आप लोग को बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड जो बाइलेयर लिपिड होती थी वो कितने टाइप्स की होती है, यानी लिपिड जो है वो कितने टाइप्स के थे। लिपिड्स के मैंने टाइप बताए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है वो किस किस टाइप की प्रोटीन होती है और कौन कौन सी प्रोटीन होती है। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन होती है वो किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाई जाती है, यानी जो प्रोटीन का हिस्सा है वो कितना होता है, 60 से 80% तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है। और वो कई तरह की होती हैं, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितने टाइप्स की है। तो आपको पता है कि प्रोटीन का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना होता है, लगभग 60 से 80% तक होता है। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इनको दो में बांटा गया है। कौन कौन सी प्रोटीन हो गई, एक हो गई पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरी हो गई इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पेरीफेरी पे होगी, यानी कि सतह पे होगी। और इंटीग्रल प्रोटीन जो होगी वो कैसे होंगी, ट्रांस मेम्ब्रेन होंगी, यानी आर पार अंदर धसी होंगी। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी जो है वो क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इंटीग्रल प्रोटीन को फिर से फर्दर इन्हें डिवाइड कर दिया गया, किसमें किसमें, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में, स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन में और ग्लाइकोप्रोटीन में फिर से डिवाइड कर दिया गया। पेरिफेरल प्रोटीन अभी हम देख लेते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो टोटल प्रोटीन का, यानी जो 60 से 80% जो प्रोटीन थी उसका कितने परसेंट होता है, 20 से 30% होती है। और इसे आसानी से कोई भी ट्रीटमेंट देके इन्हें आसानी से अलग कर दिया जा सकता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या होती है, किनारे किनारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पे लगी रहती है, उनके सरफेस पे लगी होंगी और इन्हें आसानी से कोई भी ट्रीटमेंट करके आसानी से अलग करा जा सकता है। इनमें जो साइटोप्लाज्मिक, ये कैसे होंगे, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो बाइलेयर है उसके साथ जुड़े जो रहते हैं वो कैसे जुड़े रहते हैं, कोवेलेंट या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये कई प्रोटीन के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपकी स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम सी। तो स्पेक्ट्रिन क्या है, जो सेल स्केलेटन है, सेल स्केलेटन आपने उन्हें पढ़ा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो जो स्पेक्ट्रिन है वो किससे जुड़े होते हैं, स्पेक्ट्रिन साइटोस्केलेटन से जुड़े होते हैं ये प्रोटीन। और साइटोक्रोम सी जो है ये इलेक्ट्रॉन ले जाने, यानी इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं ये प्रोटीन। और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, ये क्या है, एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम प्रोटीन है। तो ये किस तरह के हैं, ये सब जो है पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन को क्या बोलते हैं, अभिन्न प्रोटीन। यानी जैसे अभिन्न, अलग नहीं किया जा सकता, जो मतलब बहुत धसे होते हैं अंदर। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो क्या है, अंदर बहुत धसे होते हैं और वो आर पार भी चले जाते हैं। इन्हें जो है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो इंटीग्रल प्रोटीन कैसे होते हैं, ये कितने परसेंट होते हैं टोटल प्रोटीन का, ये प्रोटीन का 70 से 80% होते हैं। और ये बाई लेयर के अंदर धसे होते हैं या अंदर डीपली एम्बेडेड रहते हैं और इन्हें कोई ट्रीटमेंट से या आसानी से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अब इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो फिर से फर्दर 3 में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वसा परत के दोनों तरफ निकले रहते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन यानी अंदर से ट्रांसफ़र होकर बाहर निकलते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो बाई लेयर है, जो फैटी एसिड की जो बाई लेयर थी उसके दोनों तरफ निकले रहते हैं। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है सिंगल पास भी हो सकती है, मल्टी पास भी हो सकती है और पोरिन टाइप की भी हो सकती है।
अब सिंगल पास, मल्टी पास या ये पोरिन क्या होते हैं? तो सिंगल पास मतलब अगर एक बार पास, वन टाइम वो पास होके निकलते हैं। मल्टी पास यानी कि कई बार उसमें से होके निकले होते हैं। और पोरिन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन जो है उनके साथ एक हाइड्रोफिलिक जो है वो पाथ या ट्रैक बना लेते हैं और उसमें से होके वो मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं। तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये कैसे हो जाएंगे? बड़े होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बड़े होते हैं और ये जो बाइलेयर है फैटी वसा की जो दो परत है उनके दोनों तरफ पास होके और निकले रहते हैं। और ये मल्टी पास हो सकते हैं, सिंगल पास हो सकते हैं या पोरिन टाइप के होते हैं। तो सिंगल पास जो है इसमें वन टाइम पास होके जाएंगे और इनके एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोफोरिन। ठीक, तो सिंगल पास क्या है जो प्रोटीन है वो क्या है? ग्लाइकोफोरिन है। मल्टी पास है यानी कई बार उस मेम्ब्रेन से कई बार होके वो गुजरते हैं और ये क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। ये कैसे हो गए? मल्टी पास कई टाइम गुजरते हैं और एक्सेप्टर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। पोरिन क्या होते हैं? ये हाइड्रोफिलिक ट्रैक बना लेते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पाथ बना लेते हैं, जलरागी पाथ बना लेते हैं और उस पाथ से जो ऑर्गन्स है या फैट जो वसा की लेयर है उनसे मॉलिक्यूल्स को होके गुजारते हैं। स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन कैसे होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट होता है स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन। इनके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं। इंटीग्रल आपको पता ही है कि जो अंदर धंसे होंगे उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल इंटीग्रल यानी छोटे इंटीग्रल, तो छोटे होंगे और ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर यानी ये हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। तो एम्फीपैथिक इनका नेचर होता है। तो ये जो फोबिक होते हैं वो क्या होते हैं? फैटी एसिड होंगे टाइप के, और जो हाइड्रोफिलिक है वो कहाँ पे जुड़े होंगे? सरफेस पे जुड़े होंगे। तो जो हाइड्रोफोबिक है वो कहाँ पे जुड़े होंगे? प्रोटीन हाइड्रोफोबिक ये फैटी एसिड जो लेयर है, बाइलेयर है फैटी एसिड की, और हाइड्रोफिलिक कहाँ होंगे? सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आके निकले रहेंगे। तीसरे टाइप की प्रोटीन क्या थी आपकी? ग्लाइकोप्रोटीन थी। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या होंगे? ओलिगोसेक्राइड। जब वो ओलिगोसेक्राइड से जुड़ जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जब ओलिगोसेक्राइड प्रोटीन की सतह से जुड़ा होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। सेक्राइड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की कुछ मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेंगे या उन्हें ही सेक्राइड बोला जाता है। तो जब सेक्राइड आके जुड़ेंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाएगा। अब डायग्राम से आप देख लीजिए, मैंने पूरा नहीं बनाया है, बाइलेयर समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बनाया है। तो ये बाइलेयर है, ये आप जो देख रहे हैं ये वसा मॉलिक्यूल्स की बाइलेयर है। तो ये फैटी एसिड की बाइलेयर हो गई। अब इनसे ये प्रोटीन है, ठीक, ये प्रोटीन आके निकल रहा है। तो ये प्रोटीन देखिए आप बाहर भी निकला हुआ है सरफेस के और इधर भी। तो ये प्रोटीन कैसी हो गई? आपकी इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। यहाँ पे ये देख रहे हैं इसके बाहर मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस पे लगी रहेंगी। तो सरफेस पे जो प्रोटीन लगी रहेंगी वो क्या होगी? पेरिफेरल प्रोटीन हो गई। ये कई टाइम आके गुजर रहे हैं तो ये यहाँ पे ये क्या हो गई? आपकी मल्टी पास। ये क्या हो गया? सिंगल पास हो गया। और कुछ जो है यहाँ पे एक टनल बना लेते हैं और वहाँ से मतलब एक ट्रैक बना लेते हैं, हाइड्रोफिलिक का ट्रैक बना लेते हैं और वहाँ से जब गुजरते हैं तो ये हो जाएंगे आपके स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो गुजरेंगे इस मेम्ब्रेन से। यानी जो फैटी एसिड की मेम्ब्रेन है इनसे होके ये गुजर रहे हैं। तो ये क्या सारी प्रोटीन्स हो गई? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो सेक्राइड से जुड़ जाते हैं, यहाँ पे ये सेक्राइड से अगर जुड़ गए तो क्या हो जाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन हो जाए। ये सारे प्रोटीन जो है वो किसका पार्ट है? आपका इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट है। और पेरिफेरल प्रोटीन आपको याद होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी उसमें ये प्रोटीन की लेयर थी, ये फैटी एसिड की बाइलेयर हो गई, ये प्रोटीन की लेयर हो गई। तो ये हो गई आपकी प्रोटीन लेयर, ये फैटी एसिड की बाइलेयर हो गई, ये प्रोटीन की लेयर हो गई।
प्रोटीन की लेयर होगी। तो जब इनसे प्रोटीन, कुछ प्रोटीन तो यहाँ पे ये लगी हुई है सरफेस पे, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई। कुछ प्रोटीन है इनसे इस तरह से अंदर धंसी हुई थी, जो चैनल बना रहे थे प्रोटीन का, या कैरियर प्रोटीन थी, तो ये हो गई आपकी इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। और कुछ प्रोटीन जो है वो यहाँ इसमें अंदर भी रहती है, यानी फैटी एसिड के अंदर, और थोड़े से बाहर भी निकले रहते हैं, तो ये क्या हो गई, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई। आपको ध्यान होगा जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा था, नहीं होगा तो देख लीजिएगा आप लेक्चर उसमें जाके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाले लेक्चर में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बाहर की तरफ लगी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है। जो दोनों तरफ आके निकली हुई है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन यानी चैनल का भी काम करती है। और कुछ प्रोटीन जो ऐसी होती हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को उसके साथ जुड़ के और फिर पास करते हैं, तो वो क्या हो गई, कैरियर प्रोटीन हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन थी जो किस में पाई जा रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका देखेंगे कि कैसे इनके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करते हैं। थैंक यू।